अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है, वो आज के बाद बदलने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूँ डिमांड सप्लाई की, आपका दिमाग घूम जाएगा कि कोई स्ट्रेटजी इतना सिंपल आसान होकर इतने बड़े-बड़े मोमेंटम कैप्चर करने में हेल्प कर सकती है। बिल्कुल। दोस्तों डिमांड सप्लाई से मार्केट चलता है। डिमांड सप्लाई से कोई भी लोकल आप बाजार में भी जाते हैं, डिमांड सप्लाई अगर आपने समझ लिया तो अपने लोकल बाजार को प्रिडिक्ट कर लेंगे कि आलू और आटे का भाव आने वाले दिनों में क्या होगा। ये तो मार्केट ही है। डिमांड सप्लाई मार्केट का भगवान है, मार्केट का बॉस है। और इस चीज को अगर आप इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे कि डिमांड पर बाई करना है और सप्लाई पर सेल करना है, बस इतना बेसिक्स अगर आपने टॉप और बॉटम का खेल सीख लिया तो दुनिया का कोई भी चार्ट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, आप ट्रेड करना सीखेंगे। बस इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे डिमांड सप्लाई जोन को केवल देखकर ट्रेड नहीं करना, वहाँ पर लिक्विडिटी और ट्रेंड रिवर्सल या फिर एंट्री एग्जिट को देखना होता है। अब ये सारी चीज़ें कैसे करना है, चलिए वन लॉट से मैं बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड लेकर के दिखाऊंगा। 1:4 1:5 का टारगेट भी लेकर के दिखाऊंगा इसी डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से। और आपका दिमाग भी घुमाऊंगा कि जो आप अभी तक ट्रेड करने वाले हो वो छोड़कर अभी आप अपनी स्ट्रेटजी शिफ्ट करने वाले हो, क्योंकि ये स्ट्रेटजी नहीं, ये रामबाण तरीका है ट्रेडिंग पे पैसे कमाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बस आप लोग लास्ट तक देखना, और जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, मैं ना तो शुरू में करूंगा, ना बीच में, ना एंड में, पूरा एक फ्लो में, स्लोप में, धीरे धीरे लॉजिक को समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और इस स्ट्रेटजी को समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये ट्रेड चल रहा है, इसमें लगभग 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। मैं पहले ट्रेल करके प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको लॉजिक समझाता हूँ। अगर आपने इस लॉजिक को समझ लिया, आप लोग बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अगर देखोगे 1300-1400 का अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है, और जैसे ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा मैं अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर रख दूंगा, क्योंकि यहाँ से फिर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट फट जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए निकल रहा है, ये निकल रहा है, चल 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 चल, ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दे। ट्रेलिंग एसएल दोस्तों बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने रख दिया, ट्रेलिंग एसएल भी मेरा हिट हो गया। अब चलिए मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि किस लॉजिक के आधार पर मैंने ये ट्रेड लिया था, और आप किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, आप किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं, और मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया इस ट्रेड में, वो सब कुछ समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको देखिए दिखाता हूँ कि मेरे ट्रेड का लॉजिक क्या था। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये कल का हाई था, और वहां से मार्केट आज डायरेक्ट आया किस जोन पर, ऑपरेटर के एक मेजर डिमांड जोन पर। आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक ऑपरेटर का मेजर डिमांड जोन है। ठीक है, मैंने क्यों बोला कि ये ऑपरेटर का एक मेजर डिमांड जोन है, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट जो इनवाइट वगैरह करके बड़ी रैली दिया था ना, वो यहीं से दिया था। ठीक है, तो ये हमारे लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम का मेरे लिए एक मेजर डिमांड जोन था, पहली चीज। चलिए मेरा बाइंग का जो जहां मेरा बाइंग का जोन था, लेवल था, वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब बाइंग का लेवल मैंने ढूंढ लिया। अब उसके बाद आती है मेरी एंट्री। एंट्री किस लॉजिक पर करूंगा? एंट्री मैंने यहां पर करा था दोस्तों मल्टीपल टाइम टेस्टेड ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर। क्यों? समझाता हूं लॉजिक। अभी आपने ये देखा था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम का ये मेरे पास एक मेजर डिमांड जोन था। हालांकि मुझे यहाँ पर बॉटम पर भी बाई कर सकता था, बट मुझे जरूरी थी यहाँ पर लिक्विडिटी के आने का वेट कर रहा था। और लिक्विडिटी कैसे आती है? लिक्विडिटी आती है दोस्तों ऐसे कि जब मार्केट में ऑपरेटर के डिमांड जोन पर ढेर सारा सेलिंग का सेटअप बनता है, तब रिटेल ट्रेडर आते हैं सेल करने। और यहाँ पर वही हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर इस डिमांड जोन पर अगर आप देखोगे तो रिटेल सेलर्स को ऑपरेटर ने कैसे सेलिंग में बुलाया है और कैसे सेलिंग में बैठाया है, उनको मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन को सेल दिखा करके, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड बियरिश है, चलो सेल करो, ट्रेंड लाइन का मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है। तो मुझे ये पता है कि ऑपरेटर का तो बाइंग जोन है, लेकिन ये मल्टीपल टाइम टेस्टिंग किसके लिए है? रिटेल ट्रेडर्स के लिए। अब वो रिटेल ट्रेडर इस मल्टीपल टाइम टेस्टिंग ट्रेंड लाइन पे क्या करेंगे? सेल। ऑपरेटर का बाइंग जोन है तो ऑपरेटर क्या करेगा? बाई। उसके बाद मार्केट में क्या होगा? इन सभी रिटेल ट्रेडर का एसएल हंट। एसएल हंट होगा तो उसके बाद बड़ा मोमेंटम आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब भी ऑपरेटर के डिमांड जोन पर ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी आती है तो मार्केट फटता ही फटता है। अभी मैं आपको और 2-3 सेटअप दिखा रहा हूं, दिमाग खुल जाएगा। तो यही इसी लॉजिक की वजह से मैंने यहां बाई किया, और बाई करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम मुझको मिला।
ये आपने देखा। हालाँकि इसमें अभी और सेटअप है, अभी और अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, अभी और बाई किया जा सकता है। बट मैं थोड़ा-सा आपको पीएनएल वगैरह अपना दिखा देता हूँ, क्योंकि पीएनएल दिखाना, ऑर्डर वगैरह दिखाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आप थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने पहला ट्रेड लिया था जिसमें मेरा लगभग 30 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। मैं 20 पॉइंट का ही एसएल लेता हूँ, बट मेरा एसएल हिट हुआ 30 पॉइंट का, वो गलती की वजह से। फिर उसके बाद मैंने जो दूसरा ट्रेड लिया उसमें लगभग 80 पॉइंट मैंने टारगेट लिया, क्योंकि 1303 पर मेरा बाइंग था और 1380 का मेरा टारगेट मुझे अचीव हुआ, लगभग 80 पॉइंट का। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा मेरा दोस्तों ये हुआ कि जहाँ पर मेरा लॉस था 900 रुपए का, वो मेरा 900 का लॉस रिकवर हुआ और 1400-1200 के प्लस के प्रॉफिट में मैं यहाँ पर क्लोज किया हूँ आपके सामने। अब यहाँ पर फिर से देखोगे मार्केट ने फिर से एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, बट यहाँ पर लॉन्ग किया जा सकता है, बट अब मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि ऑलरेडी देखिए दोस्तों मेरे 2 ट्रेड हो चुके हैं। 2 ट्रेड हो चुके हैं, ओवर ट्रेड करूँगा तो फिर से मैं मार्केट को दे के निकल जाऊँगा। अब जो सेटअप को मैंने आपको दिखाया था कि क्यों हमें डिमांड और सप्लाई ज़ोन पर इतना भरोसा करना चाहिए और क्यों डिमांड सप्लाई ज़ोन से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है? उससे पहले जो मेरा एसएल हिट हुआ था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ये ब्रेकआउट पर यहाँ पर कहीं बाई किया था, छोटे से ब्रेकआउट पर, और मार्केट आया मेरा एसएल हिट करके ऊपर चला गया। ठीक है? एसएल हिट करके चला गया। फिर जैसे ही मार्केट मुझे दूसरा सेटअप मिला तो मैंने फिर से बाई किया और अच्छा टारगेट ले लिया। देखिए मैंने बोला था ये अभी ऊपर जाएगा, बट ओवर ट्रेड नहीं करना। अगर इसमें हम लोग बाई भी करते तो एक अच्छा अब तक का टारगेट आप लोग यहाँ पर ग्रैब कर लिए रहते, जो कि लॉजिकल 30, ये जाएगा अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग छोड़ते हैं। जो मैंने अभी आपको सेटअप बताया था कि डिमांड जोन पर जब ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेता है तब मार्केट 100% फटता है। अब वो कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर ले चलता हूं। लालच ना करते हुए हम लोग आज का ट्रेडिंग सेशन को, मैंने जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस है मैंने क्लोज कर दिया। देखिए क्या मस्त फट रहा है। ठीक है, जो भी मेरा ट्रेडिंग सेशन का था मैंने क्लोज कर दिया और मैं आपको अब दिखा रहा हूं डिमांड, वही सेटअप जो, ठीक है, ठीक है, अब सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये जो यहाँ से मोमेंटम आए थे, आप इनको बहुत आसानी से पकड़ सकते थे, बस आप सही ट्रेड करो। जैसे देखिए लास्ट टाइम का अगर हम लोग डिमांड जोन आइडेंटिफाई करें तो ये क्लियर विजिबल डिमांड जोन ये हमारे पास है। ठीक है, ये दिख रहा है विजिबल डिमांड जोन है, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से एक अच्छा मोमेंटम आया था। ठीक है, और इसको मैंने लाइव रिकॉर्ड करके इसी चैनल पर डाल रखा है, अगर आप देखने जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, कोई मतलब ऐसी वैसी बात नहीं है, सब कुछ इस चैनल पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है दोस्तों। अगर आप देखने जाओगे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको, जैसे हमें ये डिमांड जोन मिल गया, अब हमें यहाँ पर 1 मिनट में लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे? 1 मिनट में शिफ्ट होते हैं, पहले 1 मिनट में शिफ्ट हो गए और आप देखते जाइए 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद कैसे हम लोगों को लिक्विडिटी मिलती है। और ट्रेंड लाइन वाला अभी जो सेम वही सेटअप है जो मैंने अभी आपको ट्रेड करके दिखाया है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए। यहाँ देखिए क्या हुआ है, यहाँ ट्रेंड लाइन का ऊपर क्या है, रिटेल सेलर्स को बुलाया गया। उसके बाद देखिए नीचे क्या है, ऑपरेटर का बाइंग जोन, डिमांड जोन। और ऑपरेटर कैसे लिक्विडिटी ग्रैब करता है, बहुत प्यार से। सबको नहीं पता कि 15 मिनट का एक लेवल डिमांड जोन है, यहाँ पर ऑपरेटर ने बाइंग किया था, फ्रेश है, लेवल है। बट रिटेल ट्रेडर्स को क्या दिखेगा कि यार मल्टीपल टाइम टेस्ट कर लिया है, चलो ब्रेकडाउन पर सेल करते हैं। अब ऑपरेटर का बाइंग जोन है, अगर ऑपरेटर को बाई करना होगा तो वो रिटेलर से सेल करवाएगा। क्या करवाया? सेल। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आया, यहाँ पर देखिए ऊपर, अब 2 जगह सेल करवाया, एक ब्रेकडाउन पर करवाया और दूसरा यहाँ पर किस में करवाया, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर। ये रेजिस्टेंस देखकर कौन सेल करता है दोस्तों? रिटेल ट्रेडर। अब इस जोन में सेल करने वाले कौन है? रिटेल ट्रेडर। और मार्केट में ऑपरेटर, रिटेलर के सामने कौन होता है? ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर का बाइंग जोन था, तो जितनी भी सप्लाई यहाँ पर रिटेलर डाल रहे हैं, ऑपरेटर उनको खरीद रहा है। और फिर देखिए एसएल जैसे ही ब्रेकआउट आया, पंप देखिए कितना बड़ा पंप आया। सेम साइकोलॉजी दूसरे ट्रेडिंग सेशन में, चूंकि ये अभी भी वैलिड डिमांड जोन था, मार्केट क्या किया, बहुत प्यारा सेटअप बनाया। इसी ट्रेंड लाइन की इसी जोन पर एम पैटर्न का ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट का ट्रैप दिख रहा होगा आपको, ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट। और ऊपर से फिर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, जिससे लिक्विडिटी आती है रिटेल सेलर की, कहां पर आती है? ऑपरेटर की डिमांड जोन पर। और जब ये फटा तो देखिए एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे शायद, जब डिमांड जोन से जाता है शार्प रैली देता है, बड़ा मोमेंटम देता है। ये आपने नोटिस किया कि नहीं किया? जब भी डिमांड, जैसे यहां से देखिए, ये एक ऑब्वियस सी बात है भाई, कितना बढ़िया डिमांड जोन था ये।
धड़ाम से फटा, ऊपर सप्लाई जोन था, धड़ाम से फटा। ये सप्लाई जोन मैंने ट्रेड किया था तो इसको नहीं किया क्योंकि ये डिमांड जोन, क्योंकि ओवर ट्रेड हो जाता, फिर इसलिए मैंने ट्रेड करके डाला था, ठीक है। उसके बाद ये भी ट्रेड किया था, डाला था, वही चीजें बिल्डअप करके निकला मार्केट। और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखिए कितना अच्छा मोमेंटम आया मार्केट की। कहां पर आया मार्केट? एक वैलिड डिमांड जोन पर आया, क्योंकि यहां से लास्ट टाइम एक अच्छा मोमेंटम दे करके गया था। और ऐसा नहीं कि केवल मोमेंटम दे करके गया था, नहीं, केवल हम लोग मोमेंटम तो देख ही नहीं रहे, हम इसको देख रहे हैं कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन पर रिटेल सेलर्स को टेस्ट करवाया, ब्रेकडाउन पर ट्रैप किया, तो ऑपरेटर यहां बाई करेगा। तो ये दिख रहा है, इस वजह से ये मेरे लिए डिमांड जोन है, क्योंकि ये ऑपरेटर का बाइंग जोन दिख रहा है, लॉजिकल बाइंग जोन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर ऑपरेटर का लॉजिकल बाइंग जोन दिखा, मार्केट आया, इसको टेस्ट किया, मैं मॉर्निंग में थोड़ा बाहर था, नहीं मैं इसको यहीं से पकड़ लेता, ठीक है, यहीं से पकड़ लेता। बट ठीक है, फिर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर मैंने बाई किया, बट मार्केट मेरा एसएल हिट कर दिया। और मेरी गलती थी, जो मुझे 20 पॉइंट की जगह मैंने 30 पॉइंट कैसेल दिया, कसम से भाई मैंने 20 पॉइंट का लगाया था, बट वो 89 और मतलब 89 वाला जो काउंटिंग होता है उसमें प्रॉब्लम हो गया था, तो उस वजह से मैं उसको नहीं वो कर पाया, ठीक है। बट उसके बाद यहाँ पर फिर से जैसे ही मुझे एक एफवीजी दिखा ऑप्शंस में, अगर देखोगे मैंने ये बना रखा फेयर वैल्यू गैप, इसको टेस्ट किया, रिजेक्शन, फिर से देखिए बाई कर लिया, है ना, बाई किया, और उसके बाद मार्केट फट गया। मैंने थोड़ी गलती करी, मुझको इसको होल्ड करना चाहिए था, बट मैंने होल्ड इसलिए नहीं किया दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो ज़्यादा लॉस कर दिया था। मेरा 20 पॉइंट के अकॉर्डिंग जो लॉस होता था वो 30 पॉइंट दे दिया, तो मेरा 30 पॉइंट पहले मार्केट ने रिकवर किया, वो 30 पॉइंट, और उसके बाद फिर मुझे मार्केट ने 1400 का फिर भी प्रॉफिट दिया। तो इसमें मैंने कितने पॉइंट कैप्चर किए? इसमें मैंने 80 पॉइंट कैप्चर किए, जो कि मेरा 100 पॉइंट था, ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया, और 100 से ज़्यादा भी इसको होल्ड कर लेता तो निकल जाता, बट मैं ओवर ट्रेडिंग और इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करता। जो मिला, चूंकि देखिए सिंपल सी बात है, नहीं भाई 1:4 ऑलरेडी आपको मिल रहा है ना, 1:4 मिल रहा है, तो अब उसको होल्ड करने से क्या मतलब है, इसलिए मैंने उसको होल्ड नहीं किया फिर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे एसएल हिट होने के बाद मार्केट थोड़ा वो किया, यहाँ पर भी बाई करके 60-70 पॉइंट ले सकते थे, बट ओवर ट्रेडिंग नहीं करना था, इस वजह से मैंने वो चीज़ें नहीं करी। तो ये दोस्तों ट्रेंड लाइन और लिक्विडिटी, ये कॉन्सेप्ट मैं इस तरीके से यूज करता हूँ, क्योंकि जब मुझे लिक्विडिटी मेरे बाइंग जोन पर मिलती है तो उस चीज़ को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और उस लिक्विडिटी के आधार पर फिर मैं ट्रेड करता हूँ। अब देखिए मार्केट फिर से आया है, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर। अब यहाँ से क्या होगा पता, ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक पहले से अपने आप में एक एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप है, और प्लस एक ये वैलिड डिमांड जोन बन चुका है। तो अब यहाँ से फिर से प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ठीक है। बट इसमें अभी हम लोगों को बाई नहीं करना, क्योंकि दोस्तों फिर से वही वाली बात है, आप जितना ज़्यादा ओवर ट्रेड करोगे, जितने ज़्यादा ट्रेड करोगे, उतने ज़्यादा लॉस के चांसेस हैं। ज़्यादा ट्रेड मतलब समझ रहे हो भाई, ज़्यादा ट्रेड का मतलब लॉसेस, ठीक है। ये ब्रेकडाउन पर लिक्विडिटी आई, और ये अपने आप में एक फेयर वैल्यू गैप है, देखिए ये एफवीजी है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पर, ठीक है। तो यहाँ से ये रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी रखता है, बट फिर वही वाली बात है कि गरीबी वाला काम नहीं करना। बट मैंने एक गलती करी, मुझे 100 पॉइंट इसमें लेना चाहिए था, बट मैंने नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये ट्रेड सेट खत्म। सेटअप आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों। डिमांड जोन और सप्लाई जोन, जैसे देखिए ये कल का ऊपर का टॉप का सप्लाई जोन है, ठीक है। कल मैंने एक शॉर्ट किया था, यहाँ से देखिए ये सप्लाई जोन है यहाँ। अब इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, मैं ये भी समझा देता हूँ, देखिए ठीक है। जो सप्लाई जोन था उसमें हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे, थोड़ा मैं 1 मिनट में आता हूँ और सप्लाई जोन पर मैं आता हूँ। देखिए क्या किया है, क्योंकि मार्केट सप्लाई जोन से गिर रहा है, तो जब चूंकि सब ऑपरेटर का सप्लाई जोन है, अगर ऑपरेटर को यहाँ बाई करना है, मतलब सेल करना है, तो वो क्या करवाएगा, रिटेल ट्रेडर्स को बाई करवाएगा। तो जब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स का बाइंग वाला जोन हिट होने लगे, जैसे ध्यान से देखना, चलो बाई करो, सपोर्ट लिया, बाई करो, फिर से सपोर्ट लिया, बाई करो, फिर से सपोर्ट लिया, और अब लोअर लोज लगने लगे। अब यहाँ दिखने लगा कि मार्केट में वास्तव में ऑपरेटर का कुछ माइंडसेट है ट्रैप करने का, क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए ये ब्रेकडाउन, तो हम लोग इस ब्रेकडाउन पर सेल कर सकते थे, ठीक है। ऐसा दोस्तों कभी मत सोचना कि केवल सप्लाई जोन देखा तो आंख बंद करके सेल कर दिया, नहीं। सप्लाई जोन पर लिक्विडिटी का आना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा लिक्विडिटी, ये एक रिवर्सल सेटअप है, ये रिवर्सल सेटअप मेरे सप्लाई जोन पर बनेगा, इसलिए मैं शॉर्ट करूंगा। केवल सप्लाई जोन पर है मार्केट, इसलिए कभी भी ट्रेड मत करना, इसलिए कभी भी शॉर्ट मत करना, क्योंकि आप बहुत बुरा फंसोगे।
ठीक है, जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा और कोई और आपको बताएगा भी नहीं। ठीक है? जो समझ में ना आए कमेंट कर देना और इस तरीके से देखिए ये जो ट्रेड है जैसे आपने सप्लाई ज़ोन मार्क किया, ये डिमांड ज़ोन मार्क किया। अभी हमारे पास नीचे के लेवल पर भी डिमांड ज़ोन है बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो।